Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve question number 6. अजीज तलबा तलबात आज क्वेश्चन 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर स्टार लगा लें आप। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हमने इसको भी प्रूव करना है। फॉलोइंग सेट्स हमें गिवन है पी क्यू आर, हमें ये तीनों सेट्स गिवन है, पी क्यू और आर हमें गिवन है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। क्या होता है पी क्यू आर है ना, यहाँ लिखेंगे पी इंटरसेक्शन की पहले बात हो रही है तो पी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का मतलब है क्यू यूनियन आर। तो फिर ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आ जाएगा, यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, पी इंटरसेक्शन आर, ठीक है। अब हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। थ्रू वेन डायग्राम हमने इसको भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। हम वेन डायग्राम बना लेते हैं बच्चों पहले और फिर हम इसको प्रूव करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह आपने करना है। वेन डायग्राम ये हमारे पास यू होता है। सबसे पहले देखेंगे पी क्यू और आर में कोई कॉमन है बच्चों। अब देखो पी में ए बी सी डी ई है, इसमें सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है और ई इसमें भी है, ठीक है। मतलब पी और क्यू में कॉमन है और बाकी किसी में कॉमन नहीं है। हम जब इसकी डायग्राम बनाएंगे ना, पी और क्यू कॉमन पोर्शन बनाएंगे। अच्छा बच्चों, इसकी डायग्राम हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास हो गया सेट पी। मैंने बताया ना पी और क्यू में कॉमन पोर्शन है ना, तो हमारे पास ये आ गया क्यू और ये आर हो गया। आर इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, आर बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये यूनिवर्सल हो गया। अब देखो इनमें कॉमन कौन से हैं, सी डी और ई। यहाँ पे आएगा सी डी और ई कॉमन आ गए। पी के एलिमेंट क्या बच गए, ए और बी बच गया, ए और बी, सी डी और ई इधर आ गया, इधर सी डी और ई आ गया, इसका क्यू का एफ बच गया। और आर के एलिमेंट हैं जी एच आई जे और के। सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है क्यू यूनियन आर, क्यू यूनियन आर। यूनियन में बच्चे दोनों सेट के एलिमेंट को मिला कर लिख देंगे, क्यू यूनियन आर। क्यू और आर के सेट को मिला के लिखेंगे। ये क्यू का सेट है तमाम, ये क्यू पूरा आ रहा है ना यहाँ तक, ये क्यू का सेट आ जाएगा और ये आर का आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ गया क्यू यूनियन आर। मतलब इस तरह की जो शेड हुई है हमारे पास, ये क्यू यूनियन आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। पी में और क्यू इंटरसेक्शन आर में जो कॉमन है बच्चों, अब देखो पी के भी एलिमेंट है इसमें और क्यू इंटरसेक्शन आर के जो एलिमेंट है वो ये है। क्यू इंटरसेक्शन आर का ये आंसर आ रहा था और पी का ये आ रहा था, तो इनमें ये कॉमन पोर्शन आएगा बच्चों, ये वाला कॉमन पोर्शन आएगा। देखो ये पी की वैल्यू ये यहाँ से आ रही है यहाँ तक, और इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो ये इस पोर्शन में ये आ रही है, इन दोनों में कॉमन ये आ रहा है। मतलब आपका कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, जिसमें ये वाली लाइनें लगी हुई हैं और ये वाली लाइनें लगी हुई हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा बच्चों। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड है P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। और इसकी हमने बनानी है वेन डायग्राम। सेम इसी तरह बच्चों वेन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की शेप वही होगी बच्चों, डायग्राम की शेप वही होगी, उसी तरह एलिमेंट आएंगे, सिर्फ आंसर की कलरिंग में फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। ये यू हो गया। अभी हमने बताया था ये सेट पी है बच्चों, पी और क्यू में कॉमन पोर्शन आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन वही है ना, इसी डायग्राम वही है। और आर ये हमारे पास आ गया, ये आया सी डी और ई, यहाँ आ गया ए और बी, ये हो गया एफ और ये हो गया जी एच आई जे के।
अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q। P और Q में बच्चों जो कॉमन आ रहा है, P और Q में कॉमन कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है P और Q में कॉमन, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारे पास इसकी शेडिंग ये हो जाएगी P इंटरसेक्शन Q। अब हमने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन R। अब देखो P और R में कोई कॉमन आ रहा है बच्चों, P यहाँ पे है, R यहाँ पे, इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे ये कोई शेडिंग नहीं होगी, कोई शेडिंग नहीं होगी। अब हमने थर्ड कंडीशन निकालनी है, P इंटरसेक्शन Q इसका आंसर यूनियन P इंटरसेक्शन R का आंसर, इन दोनों आंसर को मिला देंगे बच्चों। अच्छा, इसका आंसर तो ये शेड वाला था और इसका आंसर कोई नहीं आया, तो इसका भी यही आंसर आएगा, ये जो आप आया हुआ है ना ये वाला, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब दोनों का आंसर देखिए बिल्कुल सेम आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। इसका कौन सा कलर आया, इसमें ये वाला भी कलर है और ये वाला भी कलर, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। देखो बच्चों, ये वाला फाइनल आंसर और ये वाला फाइनल आंसर बिल्कुल सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो एंड में, ठीक है, और इक्वल आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमने एक वेन डायग्राम बनानी है और इस इंफॉर्मेशन को इलस्ट्रेट करना है। रिगार्डिंग द सबसेट्स ए बी इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, रिगार्डिंग द सबसेट ए एंड बी इन द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 48 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20 एलिमेंट है, नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 90 एलिमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर ये आ जाता है, ठीक है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट है बच्चों नंबर ऑफ ए, मतलब ए के जो एलिमेंट हैं 60 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 48, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20 है, और नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 90 है बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में इसको शो करना है, ठीक है। वेन डायग्राम को पता है, बॉक्स बनाते हैं, और इसको वेन डायग्राम में हमने शो करना है, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखो नंबर ऑफ ए 60 है, नंबर ऑफ बी 48 है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसका मतलब होता है कि ए और बी में कॉमन पोर्शन भी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी सेट में कोई कॉमन पोर्शन भी है। हम सेट ए बनाएंगे, ये सेट ए है, और ये बच्चों ये सेट बी है, ए और बी में कॉमन पोर्शन भी है, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन वैल्यूज़ कितनी है, 20 डिजिट कॉमन है, 20 डिजिट कॉमन है बच्चों। अब ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 60 हैं, ए में कितने हैं, 60 है ना। अब 20 यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 40, 60 हो जाएंगे टोटल। एक एलिमेंट 60 है, यहाँ पे देखो ए, ये पूरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 तो ये आगे जो कॉमन में थे, तो बाकी कितने रह गए, 40। अब बी में 48 है बच्चों, 48 में से 20 निकल गए, 48 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 आ जाएंगे, 28 आ गए। और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 90, इन सब को ऐड करो बच्चों, 90 आना चाहिए। देखो 40, 50, 60, देखो 40, 20 और 28, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 88 आ गए। 2 डिजिट बच गए, वो हमारे यू में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम आ गई, ये हमारे पास वेन डायग्राम की। ये कॉमन पोर्शन 20 आ गए, ए के 60 थे तो इन दोनों को मिला के 60 कर दिया, बी के 48 थे, इन दोनों को मिलाएं तो 48 बन जाते हैं बच्चों, और फिर यू के 90, इन सारों को ऐड करो तो 90 बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, एलिमेंट ए के हैं 34, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 52, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 60 है बच्चों, और नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 85।
u इज इक्वल टू 85। सबसे पहले बच्चों हम इसमें ए की भी एलिमेंट पता है, बी की भी पता है, ए यूनियन बी पता है, तो नंबर ऑफ यू भी पता है। पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी के, इन दोनों में कोई कॉमन पोर्शन है या नहीं है, ठीक है। पहले हम कॉमन पोर्शन निकाल लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कॉमन दिए गए थे ना, पहले हमने देखना है इनमें कोई कॉमन आ रहा है तो वो हम कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन निकाल लेते हैं पोर्शन, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यू निकालते हैं कि क्या इनमें कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है, वो वाली हम निकालते हैं, ठीक है। अब ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, ये आगे यूनियन आ गया ना, ए यूनियन बी की वैल्यू है 60, नंबर ऑफ ए है 34, नंबर ऑफ बी है हमारे पास 52, ये हमने फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने जा रहे हैं। अब अगले स्टेप में इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 34 प्लस 52 और ये माइनस 60 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ना, 52 और 34 को, 86 आ गया। 86 में से हम 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 26 आ गया। तो कॉमन पोर्शन कितना आ गया, 26 आ गया। अब बच्चों हम वेन डायग्राम बनाते हैं और इस डाटा को वेन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास हो गया u। अब देखो a और b में कॉमन पोर्शन आ गया ना, ठीक है, तो इसलिए हमने a और b में कॉमन पोर्शन बनाना है। a और b का कॉमन पोर्शन आ गया बच्चों, ठीक है। कॉमन पोर्शन कितना आएगा, कॉमन में कितने आ गए, 26 आ गए, कॉमन में आ गए 26, कॉमन में आ गए 26, ठीक है। यहाँ से हमने देखा ना, ए इंटरसेक्शन बी 26 आ गया ना। अब देखो बी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू बच्चों 34 है, 34 में 26 तो आए हुए हैं ना, देखो 34 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी 14 में 6 के 8, तो ए के बाकी रह गए 8। अब इन दोनों को ऐड करो तो 34 बन जाता है, ठीक है। 34 है ना नंबर ऑफ एलिमेंट ए, तो 26 ये आ गए और 8 ये आ गए, क्योंकि ये सारे ए के एलिमेंट है, 34 आ गए। अब बी के 52 हैं, 26 यहाँ पे लिख दिए 26 और बाकी 26 यहाँ पे बाकी रह जाएंगे। इन दोनों को ज्वाइन करो तो बी के एलिमेंट 52 बच्चों बन जाते हैं, ठीक है। टोटल हमने करने हैं 85, टोटल कितने हैं 85, इन सब को ऐड कर लें, 26 और 8, 6 और 6 12 और 12 और 8 कितने हो गए बच्चों 20, 2 कैरी 2 और 2 4 और 2 6, 60 आ गए ना, 60 आ गए तो बाकी 85 बनाने थे, बाकी कितने रह गए 25 बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे, 25 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट था ये, खासतौर पे सेकंड पार्ट तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाया है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।